अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मैं आपको बी कॉम पार्ट 1 की इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर 2016 का रेगुलर स्टूडेंट्स का आपके सामने नज़र आ रहा है। ये पेपर क्वेश्चन नंबर 1 है, अनसीन कॉम्प्रीहेंशन है, अनदेखा की समझ जो है। ये पैसेज दिया गया है, आपने पहले नहीं पढ़ा जो है, ये आपको दिया गया है। इस पैसेज के अंदर जो कुछ भी डिस्कस किया है उसके नीचे सवाल दिए गए हैं, उन सवाल के जवाब आपने देने हैं। मैं आपको यहाँ पैसेज पढ़ के बताऊँगा, उसकी उर्दू भी करूँगा ट्रांसलेशन, ताकि आपको पैसेज समझ में आ जाए। फिर उसके जवाब जो नीचे दिए हैं वो भी दूंगा। इस पैसेज की मैं समरी अपलोड कर चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 1 को हम अब पढ़ रहे हैं और इसके जवाब देंगे। चलें, वक्त बचाने के लिए शुरू करते हैं रीडिंग करना। क्वेश्चन ये 2016 का पेपर है, रेगुलर स्टूडेंट का पेपर है, बी.कॉम पार्ट 1 का। कराची यूनिवर्सिटी से ये पेपर हुआ था माजी में। 3 घंटे का टाइम होता है इस पेपर को करने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसकी हेडिंग अनसीन कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। मैं पढ़ता हूँ। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पैराग्राफ को पढ़ो और इसके नीचे दिए गए जवाब सवालत के जवाब दो, ये मतलब है। कहते हैं another belief which has been rudely shaken by science is the earthquake। मतलब ये कि एक और अकीदा जिसे साइंस ने बुरी तरह हिला दिया है वो ज़लज़ला है। another माने एक और, बिलीफ माने अकीदा, which has been rudely बुरी तरीके से शेकन हिला दिया है बाई साइंस ने, इज़ दी अर्थक्वेक वो ज़लज़ला है। जो वर्ड थे मैंने मतलब बता दिया। The popular myth about earthquake was very grotesque, grotesque full stop। ज़लज़ले के बारे में मकबूल अफसाने बहुत खूबसूरत थे। The popular myth about earthquake was very grotesque। ज़लज़ले के बारे में मकबूल अफसाने बहुत खूबसूरत थे। द अर्थ वाज सपोज टू रेस्ट ऑन दी हॉर्न्स। हॉर्न बोलते हैं सिंगों को। हॉर्न्स के ऊपर रेस्ट करती थी, सिंगों के ऊपर। ऑफ अ मॉन्स्टर देव हैकल। ज़मीन को एक देव हैकल के सिंगों पर आराम करना था, यानी ठहरी हुई थी ज़मीन एक देव हैकल के सिंगों के ऊपर रुकी हुई थी। द मॉन्स्टर इन देव हैकल वाज सपोज टू फील every now and then an overwhelming sense of exhaustion on account of the load it had to carry। देवगल को वक्तन फ़वक्तन थकावट का ज़बरदस्त एहसास महसूस होता था, क्योंकि इसे बोझ उठाना पड़ता था। In order to get momentary relief, it therefore transferred the earth from, नज़र आ रहा है आपको, अर्थ फ्रॉम वन हॉर्न एक सिंग से टू अनदर हॉर्न, यानी अनदर मतलब अंडरस्टूड सिंग है, यहाँ पे एक सिंग से दूसरे सिंग ट्रांसफर था। अच्छा, आर्जी राहत हासिल करने के लिए इसने ज़मीन को एक सिंग से दूसरे सिंग में मुंतकिल कर दिया। आगे, साइंस हैज़ नाउ डिस्कार्डेड दिस रेडिकुलस, मज़े का खैस को बोलते हैं, दिस रेडिकुलस आइडिया, मज़े का खैस ख्याल, बाय गिविंग अ रैशनल एक्सप्लेनेशन। साइंस ने अब एक माकूल वजाहत देकर, रैशनल होती है माकूल वजाहत देकर, इस मज़े का खैस ख्याल को दरियाफ्त किया। The inside of the earth is a burning mass of liquid matter. When this burning mass cools, it contracts, thus causing a vacuum or empty space। बताते हैं इसमें, ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा माया
मादे की एक जलती हुई कमीज है। जब ये जलती हुई कमीज ठंडी हो जाती है तो ये सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है। एम्प्टी स्पेस। फर्दर when this vacuum occurs, comma, the upper crusts, तय जो होती crust of the earth are drawn down to fill the surface of the earth. इस तरह खला या खाली जगह का सबब बनती है। मज़ीद बरा, जब ये खला पैदा होता है तो ज़मीन की सतह को भरने के लिए ज़मीन की ऊपरी परतों को नीचे खींचा जाता है। By the violent drawing in the body of the earth, the liquid ocean all around it is set in। शुरू हो जाता है। ज़मीन के जिस्म पर, ज़मीन के जिस्म में, ज़मीन की जो बॉडी है इस में पुरतशद्दुद खींचने से, उसको बहुत ज़्यादा खींचने से इसके चारों तरफ माया समंदर, माया का जो समंदर होता है हरकत में आ जाता है। पानी वाला समंदर नहीं, जो माया का समंदर होता है जिसमें आग जलता हुआ। फिर आगे चलते हैं। नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? सेट इन मोशन एंड फ्लोज फॉरवर्ड लाइक gigantic वेव्स, और बहुत बड़ी लहरों की तरह आगे बहता है। फाइंडिंग एन आउटलेट थ्रू द crevices made by the upper crust of the earth, जो ज़मीन की ऊपरी परतों से बनी दरारों के ज़रिए एक रास्ता तलाश करता है। The motion of these gigantic waves is supposed to be the cause of an earthquake। इन देवहैकल लहरों की हरकत को ज़लज़ले की वजह समझा जाता है। तो स्टूडेंट, ये तो पैसेज था, मैंने आपको पढ़ के इसका पूरी ट्रांसलेशन बता दी है। कोई वर्ड इसमें जो भी था सब वर्ड के मतलब बता दिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज विद द मीनिंग। ये पैसेज में जो वर्ड दिए गए हैं इन वर्डों से उसको मिलाएं। ये याद दिया लास्टिंग ओनली अ शॉर्ट मोमेंट। अब इससे इसकी मीनिंग वाला वर्ड वहाँ तलाश करना है आपने। ठीक है, इबारत में ऐसे अल्फाज तलाश करें जिनके मानी हों। ठीक है, जिनकी ये मानी है, जो इसमें जिनकी ये मानी दिए गए, इससे मिलते वाले मानी इस्तेमाल करें। अब लास्टिंग ओनली अ शॉर्ट मोमेंट, ज़रूरत एक मुख्तसर लम्हे के लिए। एब्सर्ड माने अहमकाना, और अ नैरो ओपनिंग, और FISSUR फीचर, हद से ज़्यादा नहीं, एक तंग सुराग या दरार। अ नैरो ओपनिंग और फीचर दरार होती है, एक तंग सुराख या दरार। नंबर 4 डिज़र्विंग टू बी लॉफ एट, यानी हद से ज़्यादा, ये नहीं सुनने की लायक। डिज़र्विंग टू बी लॉफ एट, लॉफ एट हंस, लॉफ को माने हंसना होता है, सुनने नहीं, हंसना। लॉफ एट में हंस। डिज़र्विंग टू बी लॉफ एट, हंसने के लायक। ओवर पावरिंग माने हद से ज़्यादा हो गई। ये था, ये वर्डों का मैंने मतलब बता दिया है। इनका जवाब देंगे अभी हम। फिर इसमें बी में कहा है वेयर डिड द अर्थ रेज अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर बट ग्रोटेस्क माइथ। कहते हैं मकबूल लेकिन अजीब व गरीब अफसाने के मुताबिक ज़मीन कहाँ आराम कर रही थी। वेयर डिड द अर्थ रेस्ट, कहाँ आराम कर रही थी, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर बट ग्रोटेस्क माइथ। ठीक है, मकबूल लेकिन अजीब व गरीब अफसाने के मुताबिक ज़मीन कहाँ आराम कर रही थी। फिर सी में वाई डज एन अर्थक्वेक अकर्स।
सी के अंदर कहता है व्हाई डज एन अर्थक्वेक अकर, जलजले क्यों आता है, जलजला, व्हाई डज एन अर्थक्वेक अकर, जलजला क्यों आता है, ये मतलब बनेगा इसका। डी में पूछा है व्हाई डिड द मॉन्स्टर फील एन ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ एग्जॉशन, यानी इस देव हैकल ने थकावट का ज़बरदस्त एहसास क्यों महसूस किया, ये इसका मतलब है। फिर ई के अंदर कहा है मेक एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग नाउन, ये दो नाउन दिए हैं, इनसे एडजेक्टिव बनानी है, रीज़न की एडजेक्टिव बनानी है और एग्जॉशन की एडजेक्टिव बनानी है। क्वेश्चन नंबर 2 है समरी द पैसेज गिवन इन क्वेश्चन नंबर, ये हम समरी जो है बना के अपलोड कर चुके हैं, बस अब इनके आंसर दे देते हैं आपको। तो स्टूडेंट्स चलते हैं आंसर की तरफ। पहला आंसर है ए के अंदर 1 2 3 4 5 बताए हैं, वर्ड दिए हैं, इनका मतलब इनके मतलब देना है। ये पहला दिया है लास्टिंग ओनली अ शॉर्ट मोमेंट, ब्लू में मैंने लिखा है, जवाब इसका ब्लैक में लिखा है मोमेंटरी, ठीक है, इसका जो वर्ड किताब में लिखा है मोमेंटरी। फिर दूसरा एब्सर्ड, एब्सर्ड मैंने अभी उर्दू इन सब की बता दी थी पढ़ के, रेडिकुलस आइडिया, यहाँ पे मोमेंटरी रिलीफ आ गया, ये रेडिकुलस आइडिया आ गया। ये थर्ड में अ नैरो ओपनिंग और फिशर, इसका मतलब है क्रीविसिस यानी मेड बाय द अपर क्रस्ट। चौथा है डिजर्विंग टू बी लॉफ एट, टू बी लॉफ एट, इसका आंसर है ग्रोटेस्क पॉपुलर माइथ। पांचवा है ओवर पावरिंग मीन ओवरवेलमिंग यानी सेंस ऑफ एग्जॉशन। फिर बी का आंसर है द अर्थ रेस्टेड ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ मॉन्स्टर अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर माइथ। टाइम काफ़ी हो गया, टाइम बचाने के लिए मैं आपको ट्रांसलेशन नहीं कर रहा, वरना ये अर्थ रेस्टेड जिस पर रेस्ट कर रही, आराम कर रही थी, ऑन दी हॉर्न सिंग्स होते हैं, ऑफ अ मॉन्स्टर यानी देव हैकल के, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर माइथ, ठीक है। द पैसेज नंबर सी का आंसर है द पैसेज प्रेजेंट्स अ फॉल्टी एक्सप्लेनेशन, द पैसेज प्रेजेंट्स अ फॉल्टी एक्सप्लेनेशन फॉर अर्थक्वेक फुल स्टॉप, इट क्लेम्स अर्थक्वेक्स अकर बिकॉज नंबर 1 2 3 4 5 पॉइंट में दिया है, 4 पॉइंट में, because the earth interior is a burning liquid mass that contracts when it cools, creating a vacuum. Next, the upper crust is drawn down to fill the vacuum. Next, the movement of the earth's crust and the liquid ocean around it causes gigantic waves. Next, these waves supposedly cause the earthquake. ये सी का आंसर था। डी का आंसर है दिस एक्सप्लेनेशन इज बेस्ड ऑन द माइथ फुल स्टॉप द मॉन्स्टर देव हैकल फेल्ड एग्जॉस्टेड, थकावट का एहसास हुआ, बिकॉज इट सपोजली कैरीड द अर्थ ऑन इट्स हॉर्न्स, हॉर्न्स माने उसके सिंग। ई में जो है ये नाउन दिए गए, इनकी एडजेक्टिव बनानी थी, रीजन की एडजेक्टिव रैशनल होती है, इसके माने एक्सप्लेनेशन। एग्जॉशन की एडजेक्टिव बनती है एग्जॉस्टिंग, जो जिसके माने काम। तो स्टूडेंट्स इसका हमने जवाब दे दिए तमाम के, समरी इससे पहले अपलोड कर चुके हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने रख दिए गए, ट्रांसलेशन भी कर दी गई है, जो सवाल पूछे गए थे वो भी दे दिए गए। तो आप तैयारी करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।